इस धरती पर जन्मे हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा ही मनुष्य में अच्छे गुणों को पैदा करती है और उसे संस्कारवान बनाती है। यदि बात करें भारत देश में साक्षरता दर की, तो यहाँ पर अभी भी 74.0% है। और यदि बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो यहाँ पर साक्षरता दर लगातार सुधर रही है और शहरी क्षेत्र में आज साक्षरता दर बढ़कर 83.01% हो चुकी है। और आज इसी साक्षरता दर के बारे में हम बात कर रहे हैं सेक्टर 56 स्थित फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सतीश फोगाट जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? बिना इल्म के जो भी बशर रह गया, बिना इल्म के, बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के जो भी बशर मीन्स व्यक्ति, आदमी, बिना इल्म के जो भी बशर रह गया, बिना फल के जैसे सजर रह गया। वो उस तरह से है जिस तरह से बिना फल के कोई सजर, कोई वृक्ष है बिना फल का, वैसी वो व्यक्ति है अगर उसके पास इल्म और ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में, उसके बिना वो एक अच्छा इंसान बनकर समाज की सेवा नहीं कर सकता, इस देश का उद्धार और उत्थान नहीं कर सकता। सर, मनुष्य को शिक्षा के साथ साथ कौन कौन से गुणों को धारण करना चाहिए? Moral values and etiquettes is must. The education without moral values and etiquettes is nothing. जिस तरह से एक रूपवान महिला है, बहुत सारे गहने उसने पहन रखे हैं लेकिन वस्त्र नहीं पहन रखे, वैसे ही उसकी सुंदरता नहीं मानी जाएगी जब तक उस पर वस्त्र भी हो और साथ में आभूषण भी हो। तो वैसे ही इंसान के अंदर अगर सलीका है, शिक्षा है और उसके साथ सलीका भी अगर जुड़ा हुआ है तो संपूर्ण व्यक्तित्व उसका निखर के सामने आता है। और हम कहते भी हैं कि द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हर एंगल से जो नीति और रीति करे, वो शिक्षा ही संपूर्ण और सारगर्भित शिक्षा है। जी सर, प्राइवेट स्कूलों पर समय समय पर आरोप लगते हैं कि प्राइवेट स्कूल लूट खसोट करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल है तो शिक्षा इस देश में जिंदा है और अच्छी तरह से प्रचारित और प्रसारित हो रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर इस मुहिम में ना हो तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास सीमित साधन हैं और सीमित स्कूल, सीमित कॉलेज हैं, वो इतने सारी बच्चों को और इतनी बड़ी फौज को, युवाओं को कैसे शिक्षित कर पाएंगे? एक बहुत भारी योगदान हमारे निजी संस्थानों का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस एजुकेशन अपलिफ्टमेंट में है, इसको नकार नहीं सकते। जी सर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की साक्षरता दर की, तो आपने जैसे कि हरियाणा में अभी 83.01% है, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि हरियाणा में इतनी सरकारें बदलने के बाद भी आज भी हमारी साक्षरता दर केरल को नहीं छू पा रही है, क्योंकि केरल में 100% की ओर जा रही है और उन्होंने अपना रिकॉर्ड कई सालों से कायम रखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक ढर्रा वहां बन गया, हमारे यहां भी ढर्रा बन रहा है। जहां पहले दूर सुदूर गांवों में रहने वाली हमारी बहन बेटियां शहर की तरफ जाने से गुरेज करती थी, स्कूल कॉलेज भेजने में पेरेंट्स डरते थे, अब सुविधाएं हो गई और अब नजदीक कॉलेजेस भी सरकार ने खोले हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आए हैं, कुछ डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षाएं चल रही हैं। तो अब काफी बदलाव आया है और हमारी जो शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और वो दिन भी दूर नहीं कि जब हमारा हरियाणा प्रदेश इस हिंदुस्तान का पहला प्रदेश होगा, साक्षरता दर के हिसाब से नंबर 1 पर आएगा, केरल को भी पीछे छोड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, अभी फिर से ट्रेंड आ रहा है कि जो लोग हैं
वो अपने बच्चों को, यानी कि मैं बात कर रही हूँ समृद्ध लोगों की, वो अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षित करने के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे में सर आप क्या कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छे हैं या गुरुकुल? देखिए, गुरुकुल गुरु का कुल और एक ऐसा स्थान जहाँ पर पूरी तरह से वातावरण गुरु के प्रति समर्पित होकर जमीन में बैठकर और चरण वंदना करते हुए गुरुओं की शिक्षा लेने की एक परंपरा जो प्राचीन है हमारी, वो है। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल अल्ट्रा मॉडर्न हुआ है, टेक्निक्स हाई हुई हैं, तो उधर रुझान कुछ बना है, लेकिन ज़्यादा रुझान तो मैं नहीं कह सकता वहाँ है। लेकिन वो प्रणाली भी अपने आप में एक अच्छी प्रणाली है जो प्राचीन और नूतन वर्ष से बिल्कुल अलग थी और सनातन समय से चली आ रही है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं वो सुविधा भोगी हैं, वो जमीन पर बैठना पसंद नहीं करते, वो पंखे में एसी तक बात पहुंच गई है। एसी तक बात पहुंच गई है, सुविधा भोगी हो गए हैं, उन्हें हर चीज सुविधा के हिसाब से चाहिए, तो टफ चीजों को स्वीकार करने से थोड़ा सा वो बचते हैं। तो गुरुकुल में तो गिने चुने ही लोग जाने की बात करते हैं, लेकिन जो जाने की बात वहाँ कर रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं कि कम से कम वो उस तरह की शिक्षा में जाकर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। जी, तो आपने सुना कि फोगाट सर ने कहा कि गुरुकुल भी अच्छी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थान जो है वो बच्चों को उच्च शिक्षा देने में ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो आज हमने बात की फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सतीश फोगाट जी के साथ। आपको बता देती हूँ कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है और यहाँ पर जैसा कि जो प्ले स्कूल है इनके पास वो वातानुकूलित है, एसी युक्त है, ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा है। तो यदि आप भी सेक्टर 56 की स्थित कोई आसपास अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं तो फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके बच्चे के लिए बेहतर स्कूल हो सकता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।